भारतीय जनता पार्टी ऋषिकेश की इकाई ने इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद इस अवसर पर जैसा कि आप सबको प्रतीत है कि भारतीय जनता पार्टी के 19 जिला मुख्यालयों में आज प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है। उसी को देखते हैं आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में जो आज हमारे बीच में आई ऋषिकेश समस्त प्रेस को संबोधित करेंगे, ऐसे हमारे बहुत ही यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे बीच में है। मैं आदरणीय निशंक जी को निवेदन करूंगा कि आप प्रेस के समक्ष अपनी बात रखें और उसके पश्चात आप लोगों के कुछ राजेंद्र सरियाल जी मौजूद हैं, हमारे डोईवाला से सम्मानित विधायक ब्रिजभूषण गहलोत जी मौजूद हैं, हमारे ऋषिकेश के महापौर शंभू पासवान जी उपस्थित हैं, हमारे डोईवाला से नगर पालिका चेयरमैन भाई नरेंद्र सिंह जी उपस्थित और हमारे इसी जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय राणा जी उपस्थित हैं। भारत के उस लोकतंत्र पर एक काला धब्बा जिसको हम लगातार याद करते रहते हैं, इसलिए याद करते हैं ताकि जो लोकतंत्र पर एक काला धब्बा लगा वो भविष्य में कभी भी ऐसी परिस्थिति न आए, कोई ऐसा तानाशाह पैदा न हो इस देश में जो लोकतंत्र का गला घोट दे, जो रातों रात इमरजेंसी लगा करके और केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरे राष्ट्र के साथ इस सीमा तक का अत्याचार, अन्याय और लोकतंत्र की जड़ों को ध्वस्त कर दे, जिसको मात्र याद करके भी सिरन पैदा हो जाती है। हम सब लोग जब उसको याद करते हैं तो हमको याद आता है कि क्यों ऐसी परिस्थितियां। भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि कभी देश यदि बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा हो और ऐसी परिस्थितियां देश में पैदा हो जाए, तब ऐसे समय पर आपातकाल होता है ताकि देश की रक्षा हो सके, देश की सुरक्षा हो सके। लेकिन जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रातों रात जो आपातकाल लगाया, वो आपातकाल का कारण सारा देश जानता है कि कोर्ट के द्वारा उनको दोषी ठहराया गया, उनके चुनाव को दोषी ठहराया गया और उसको बर्दाश्त नहीं कर सके और कोर्ट को भी, न्यायपालिका को भी, कार्यपालिका को भी और लोकतंत्र के सभी स्तंभों को काली रात में बदल दिया था। रातों रात सभी ऐसे जो पार्टियां थी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के ध्वजवाहक बनकर के देश में काम करती थी, उनके नेताओं को रात रात में गिरफ्तार कर दिया गया, जेलों में ठूंस दिया गया। पत्रकारों को जेलों में डाला गया, प्रेस की लाइटों को काट दिया गया, कोई अखबार न छप सके, कोई अपना मुंह न खोल सके, कोई एक शब्द भी देश के लोगों तक न पहुंच सके। इतना क्रूर निर्णय था इंदिरा गांधी जी का कि उसको याद करके ऐसा लगता है कि अंग्रेजों की
समझता हूं कि आज जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियों को दिया आपातकाल में, हमारे वरिष्ठ नेताओं को बहुत यातनाएं दी गई, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया, विद्यार्थी परिषद पर प्रतिबंध लगा दिया। जो देश की बात करेगा उनको कटघरे में लाकर जेल में ठूस दिया। मुरलीधर जोशी जी को, राजनाथ सिंह जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, और यहाँ तक स्थिति थी कि यदि किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसकी क्रिया में भी वो सम्मिलित नहीं हो सकते। राजनाथ सिंह जी की माता जी की मृत्यु हुई थी और राजनाथ सिंह जी को अपनी माता की क्रिया में सम्मिलित होने की इजाजत तक नहीं दी गई। देश के अंदर काला दिवस मना रहे, यदि ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका पे उठा करके कटघरे में खड़ा कर दो, उसके आदेश के पालन करने की बजाय इमरजेंसी लगा करके उन आदेशों को पूरी टोकरे में फेंक दो। जिस जज ने उनके खिलाफ निर्णय दिया था 80 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार कर दिया गया हो, तो ये जो काला दिन है वो इस देश के इतिहास में उन चीज़ों को याद करने का है कि नहीं, हमारी लोकतांत्रिक जड़ें मजबूत रहें, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी देशभक्ति की जो उमंगें हैं, जो लहरें हैं, उनमें कभी गतिरोध न हो। कभी भी इस देश के अंदर हम लोग तो ये देश की संस्कृति रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः की, हमारी संस्कृति रही है वसुधैव कुटुम्बकम्। जो देश पूरी वसुधा को अपना परिवार मानता हो, उस देश में इस तरीके का तानाशाही और राज जबरदस्ती थोपना, यहाँ की मानसिकता पर उससे बड़ा प्रहार कुछ नहीं हो सकता था। और इसलिए पूरा देश आज उन क्षणों को याद कर रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर ये 25 जून 1975 को जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, इंदिरा जी के द्वारा, वो पूरे देश के अंदर आज इस काले दिवस को मनाया जा रहा है। और काले दिवस को जहां स्मरण के रूप में मनाया जा रहा है, वही संकल्प दिवस के रूप में भी कि कभी कोई इस देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए और लोकतंत्र की उस गहरी आस्था पर प्रहार करने वाला कोई मानसिकता कभी पैदा न हो। और इसलिए पूरे देश के अंदर आज ये काला दिवस मना रहे हैं। उत्तराखंड में भी पूरे जिला मुख्यालयों पर आज काला दिवस मनाया जा रहा है। आज जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम ऋषिकेश जिले के ये भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के मुख्यालय में बैठे हुए हैं और अपनी पत्रकार मित्रों से इसलिए संवाद कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी क्रूर प्रहार हुआ था। हमारी पत्रकारों को भी किस तरीके से आपातकाल में क्रूर यातनाएं दी गई थी। और इसलिए आज सारा देश, क्योंकि ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश भी जिसकी परंपरा और सभ्यता सर्वे भवन्तु सुखिनः की रही होगी, उस देश की परंपरा, उस देश की सांस्कृतिक निधि, उस देश के जो विचार हैं, उन विचारों को किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने खत्म किया है, तो उसको बच्चे बच्चे को याद रखने की जरूरत है। क्योंकि आज भी कांग्रेस उसी मानसिकता में जी रही। परिस्थितियां बदली लेकिन आज भी कांग्रेस की मानसिकता नहीं बदली।
रातों रात केवल कोर्ट के आदेश पर, जिसपे उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को दोषी ठहरा दिया था, और रातों रात केवल सत्ता न चली जाए हाथ से, और इसलिए पूरे देश को आपातकाल की आग में झोंका गया। नेताओं को पकड़ पकड़ के जेलों के अंदर घुसा गया। आरएसएस से लेकर विद्यार्थी परिषद, सभी राजनीतिक दलों से लेकर के किन किन लोगों को, वैचारिक लोगों को, पत्रकारों को, तमाम ऐसे लोगों को जो देश के लोकतंत्र के प्रति निष्ठा ही नहीं रखते हैं, बल्कि उसके संरक्षण के लिए अपना संघर्ष भी करते हैं, ऐसे सारे लोगों को कानून तरीके से कैद किया गया। और इसीलिए उसके विरोध में आज जो काला दिवस मनाया जा रहा है, और निश्चित रूप में आज पूरे देश के अंदर लोगों में इस संकल्प के रूप में भी मना रहे हैं तो इस काले दिवस को कि कभी भी कोई, जैसे जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें इस तरीके की मानसिकता कभी भी हावी न हो, जो अराजकता की हो, जो आपातकाल की जैसे दिनों को याद दिला करके और भारत के लोकतंत्र का गला घोटे। आज उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर भी प्रेस भी हो रही है, और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। चाहे ये देश पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, होने का उसको गौरव मिला है। आपने कहा कि उनकी जो मानसिकता है वो विचार है उसका, और इसलिए कांग्रेस को आपने देखा दिल्ली में खत्म तो हो रही कांग्रेस। यदि कांग्रेस कितनी टुकड़ों में बढ़ती, क्योंकि जो भी देशभक्ति की बात करता था उसको उठा करके कांग्रेस हमेशा हटा देती। जो भी आप देख लीजिए, कांग्रेस ABCDEF कितने कांग्रेस बने, और इसलिए ये कांग्रेस की मानसिकता है। मैंने अभी बताया कि अभी कुछ दिन पहले हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को मना रहे थे। जब उनको याद करते हैं हम, तो नेहरू जी से बगावत करके उन्होंने भारत के पहले ऐसे मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, इस्तीफा दिया, और उन्होंने कहा मैं सह नहीं सकता देश के खिलाफ नीति को, जनसंघ की स्थापना की, और एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चल सकते, उसके लिए अपनी कुर्बानी को दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी।